अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम उस हस्ती की पैदाइश का वाक़या सुनेंगे जिनके आने से पूरी दुनिया की किस्मत बदल गई। हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कहानी सिर्फ एक बचाए की पैदाइश की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह के उस फैसले की कहानी है जिसमें इंसानियत के लिए रहमत उतारी गई। मक्का का माहौल। दोस्तों, अरब का इलाका उस दौर में अंधेरों में डूबा हुआ था। लोग बुढ़ों की पूजा करते, कमजोरों पर जुल्म होता, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता। कुरान इसी हालात को यूं याद दिलाता है, क्या हमने तुम्हें गुमराही में नहीं पाया फिर हिदायत दी? यानी अल्लाह ने इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने का इरादा फरमाया। इसी नूर की इब्तिदा मक्का से हुई। आमिना बीबी की कहानी। ये उस वक्त की बात है जब मक्का के पहरों के बीच बनु हाशिम का घराना एक नई सुबह के इंतजार में था। इंसानी आंखों को खबर नहीं थी, मगर आसमानों में फैसला हो चुका था कि अल्लाह अपनी सबसे बड़ी रहमत को जमीन पर भेजने वाला है। कुरान ने इसी हकीकत को बाद में यूं बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मगर इस रहमत की इब्तिदा एक मां की कोख, एक यतीमी के दुख और एक पाक खंडानी रिवायत से हुई। आमीना बीबी और अब्दुल्ला का रिश्ता। आमीना बिन्त वहब कुरैश की वो शरीफ खातून थे जिनकी पाकीज़गी की मिसालें दी जाती थीं। उनका निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुआ, वो नौजवान जो अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब की आंखों का तारा था। दोस्तों, अरब के दस्तूर के मुताबिक ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलान नहीं, बल्कि दो इज्जतदार काबिलों का रिश्ता था। मगर खुशी के ये दिन ज्यादा दायर न रह सके। सीरा बताती है कि निकाह के चंद महीने बाद ही अब्दुल्ला तिजारत के सफर पर निकले। आमीना बीबी उन्हें रुखसत करते हुए दिल में अजीब सी उदासी महसूस कर रही थीं। उन्हें क्या पता था कि ये आखिरी मुलाकात साबित होगी। अब्दुल्ला की वाफात और आमीना बीबी का सब्र। दोस्तों, सीरत बताती है कि जब आमीना बीबी उम्मीद से थे, अब्दुल्ला तिजारत के सफर पर गए और मदीना के करीब बीमार होकर वाफात पा गए। वो बच्चा जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी, वो यतीम हो चुका था। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कहकर इसी हकीकत को बयान करता है। आलम यजिद का यतीमन फआवा। क्या अल्लाह ने तुम्हें यतीम नहीं पाया फिर पनाह दी? सोचिए जरा दोस्तों, आमीना बीबी पर क्या गुजरी होगी। जवानी का साथी छिन गया, घर की जिम्मेदारी और कोख में अमानत इलाही। मगर उस दौर को कुरान ने जिस रूह से बयान किया वो ये है कि अल्लाह अपने नबी को खुद संभल रहा था। आमीना बीबी ने रोना जरूर किया, मगर शिकायत नहीं। उनका हर आंसू सब्र में ढला हुआ था। हमल का बरकते दौर सीरत के मुताबिक अमीना बीबी फरमाती थीं कि उन्होंने हमल के दौरान एक अजीब सुकून महसूस किया। उन्हें ख्वाब आए कि उनके पेट से एक नूर निकला जिसने शाम के महल रोशन कर दिए। उलमा कहते हैं ये ख्वाब उस कुरानी तसव्वुर से मिलता है जिसमें अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरजम मुनीरा, रोशन चिराग कहा। उस दौर की औरत को जितनी जिस्मानी कमजोरी होती है, अमीना बीबी को वो कम महसूस होती। वो अक्सर काबा की तरफ रुक कर कहती होंगी, या अल्लाह, ये अमानत तेरी है। उन्हें अंदर ही अंदर ये एहसास हो चुका था कि उनके हां पैदा होने वाला बच्चा मामूली नहीं। दोस्तों, हदीस और सीरत के मजमूए से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले कई बशरतें आम हो चुकी थीं। यहूदी अहले किताब अपनी किताबों में आखिरी नबी के आने का जिक्र करते। वराका बिन नौफल जैसे अहले इल्म भी इन अलामतों को समझते थे। अमीना बीबी को जो ख्वाब आए, उन्हें बाद में सीरत निगारों ने इंतहाई अहमियत दी। उन्होंने देखा कि एक आवाज कह रही है, तुम जहां के सरदार को जन्म दोगी, जब पैदा हो तो कहना, उईज़ुहु बिल वाहिद मिन शर्रि कुल्लि हासिद। ये जुमले दोस्तों उस रूह से मिलते हैं जिसमें कुरान ने हसद और हिफाजत इलाही का जिक्र किया। विलादत की रात। फिर वो रात आई, रब्बियुल अव्वल का महीना,
570 کے آس پاس عبد المطلب کے گھر میں سکون بھی تھا اور انتظار بھی۔ دائی شفا اور دوسری خواتین امینہ بی بی کے پاس تھیں۔ جیسے ہی فجر قریب ہوئی، ایک پاک بچہ پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ نے قرآن میں سیدھا منظر تو بیان نہیں کیا، مگر آپ کے مقام کو یوں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بچہ کو عبد المطلب کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اسے کعبہ میں لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور نام رکھا محمد، وہ نام جو عرب میں پہلے عام نہیں تھا۔ اسی بچہ کے بارے میں بعد میں اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے حوالے۔ عرب کا دستور تھا کہ بچہ دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیجے جاتے۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب آئیں۔ وہ غربت میں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو ان کے گھر میں برکت ہوئی۔ یہ برکت اس قرآنی اصول سے ملتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خیر پھیلتی ہے۔ بچپن اور امینہ بی بی کی پرورش۔ امینہ بی بی جب اپنے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھیں تو ان کے دل میں صرف ماں کی محبت ہی نہیں بلکہ ایک عجیب سا اطمینان ہوتا۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں، یہ وہ بچہ تھا جو کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دوستو، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس تربیت کا اثر تھا جو اللہ خود کر رہا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور کبھی بڑ زبانی نہیں کی۔ اسی لیے جب آپ جوان ہوئے تو پورا مکہ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر بلاتا تھا، اور یہ لقب آپ کو کسی نے دیا نہیں بلکہ آپ کے بچپن کے رویے نے خود بنا دیے۔ امینہ بی بی نے کبھی اپنے لال کو کسی پر ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ جانوروں کو ستانا، نہ کمزوروں پر ہانسی۔ یہ وہ اخلاق تھا جو بعد میں قرآن نے دنیا کے سامنے یوں رکھ دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم ترین اخلاق پر ہیں۔ دوستو سوچئے، قرآن نے یہ آیت اس وقت نازل کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، نبی بن چکے تھے، پوری زندگی لوگوں کے سامنے تھی، مگر اس اخلاق کی بنیاد بچپن میں رکھی جا چکی تھی۔ امینہ بی بی کی گود میں۔ امینہ بی بی جب اپنے بچے کو دیکھ کر فخر محسوس کرتی تھیں تو ان کا فخر صرف اس بات پر نہیں ہوتا تھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، بلکہ اس بات پر ہوتا تھا کہ میرا بیٹا کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اور دوستو، یہی تو اسلام کا اصل حسن ہے۔ ماں کا وصال، ابا کا مقام۔ دوستو، سب سے درد بھرا لمحہ تب آیا جب آپ 6 سال کے ہوئے۔ امینہ بی بی اپنے لال کو لے کر مدینہ گئیں تاکہ والد کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ واپسی پر ابا کے مقام پر وہ وافات پا گئیں۔ وہ بچہ پوری طرح یتیم ہو گیا۔ قرآن نے اسی تنہائی کے بعد اللہ کی قربت کو سب سے بڑا سہارا کہا۔ قرآن کا اصل پیغام یہ ہے کہ ولادت سے پہلے ہی اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چکا تھا۔ امینہ بی بی صرف ایک ماں نہیں بلکہ اس امانت کی حامل تھیں جسے اللہ نے انسانیت کے لیے بھیجنا تھا۔ امینہ بی بی کے بعد یتیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ دوستو، اب ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جو سیرت کا سب سے نازک اور درد بھرا موڑ تھا۔ ابھی آپ صرف 6 سال کے تھے کہ ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ابا کی مٹی پر ایک قبر بنی اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ خاموش کھڑا تھا۔ اس لمحے کو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ خود یاد کیا، اور جوانی تک آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں جب اس جگہ سے گزارتے۔ امیمن کا سہارا۔ دوستو، ماں کے بعد سب سے پہلے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا وہ امیمان برکا تھیں۔ یہ وہی پاک خاتون تھیں جو عبداللہ کے گھر سے آمینہ بی بی کے ساتھ جڑی رہیں۔ انہوں نے چھوٹے بچے کو سینے سے لگایا، ہمت دی اور مکہ
वापस ले आईं। उलमा कहते हैं कि ऐमान की गोद आपके लिए पहला इंसानी घर बना जब वालिदा न रहीं। बच्चे की जिंदगी में मोहब्बत का सिलसिला टूटने नहीं दिया गया। ऐमान के बारे में बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। सोचिए जरा दोस्तों, एक यतीम को अल्लाह ने कितना प्यारा बदल अता किया। अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत। मक्का पहुंचकर आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत में आ गए। दोस्तों, वो बुजुर्ग जिनके दिल में पहले ही अपने पोते के लिए बेपनाह हुन्स था। उनका दस्तूर था कि काबा के साए में उनके लिए एक खास बिछोना लगता, जहां किसी और को बैठने की इजाजत ना होती, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खुद पास बिठाते। अब्दुल मुत्तलिब महसूस कर चुके थे कि ये बच्चा अल्लाह का चुनीदा है। वो उसे अपने साथ मजलिसे में ले जाते, मेहमानों के सामने इज्जत देते। कुरान ने जिस पनाह का जिक्र किया, उसकी अमली शक्ल यही थी। दादा का भी इंतकाल। मगर दोस्तों, अभी जख्म ताज़ा ही था कि 2 साल बाद दादा भी वफात पा गए। अब आप 8 साल के हुए तो जिम्मेदारी अबू तालिब यानी चाचा के पास आ गई। ये सिलसिला यतीमी दोस्तों आपके दिल को नर्म, बरहम और इंसानी दुख समझने वाला बना रहा था। अबू तालिब का प्यार। अबू तालिब गुर्बत में थे, मगर दिल के अमीर। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों से बढ़कर चाहा। तारीख बताती है कि वो जब सफर पर जाते तो आपको साथ ले जाते। उनके घर खाने में कमी होती, मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते तो सब पेट भरकर खाते। दोस्तों, ये वो तरबियत थी जिसमें रहमत, अमानत और खैरत घुलती जा रही थी। माँ की कब्र की जियारत और जज्बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आपने अब्वा जाकर माँ की कब्र की जियारत की। सही रिवायत में आता है कि आप इतना रोए कि साथी भी रोने लगे। फरमाया, मुझे मेरी माँ की याद आ गई। ये मंजर दोस्तों बताता है कि माँ का रिश्ता नबी के दिल में किस कदर गहरा था। तालीम इलाही की हिकमत। उलमाए सीरत कहते हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन के साथ बड़े होते तो शायद लोग कहते खानदानी सहारा था, मगर अल्लाह ने चाहा कि सबको दिखे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह ने संभाला। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरों, यतीमों और गरीबों के दुख को सबसे ज्यादा समझे। या अल्लाह, हमें आमीना बीबी के सब्र की समझ आता फरमा। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत को अपनी जिंदगी का नूर बनाने की तौफीक दे। जिस रहमत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, वो रहमत हमारे दिलों में उतार दे। इस कहानी को सुनने और फैलाने को हमारे लिए सदकाए जरिया बना दे। या अल्लाह, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई से इबरत दे। ऐमान जैसी वाफ्तर औलादें हमारे गिर्द भी पैदा फरमा। माँ बाप की कदरो मंजिलत दिल में बिठा दे। हर यतीम को पनाह देने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही गहरी और रूह को जगा देने वाली अहदीस के वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नया पैगाम सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका साथ और हौसला ही इस चैनल की असल ताकत है। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज।